गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। या किन लोगों को आप सुन रहे हैं, किन को आप फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग आपकी जिंदगी के लिए एक इन्फ्लुएंसर के समान काम कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है लाइफ में। जिसको आप पूजते हो वैसे आप बनने लगते हो। जिसको आप जो है वो फॉलो करते हो, धीमे धीमे आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में उसके अनुसार परिवर्तन आना शुरू होते हो और एक दिन आप भी वैसे बन जाते हो। ये फैक्ट है। तो आपके आदर्श कौन है, आप किनको फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग आपके संपर्क में है, किन लोगों से रोज में आप उठ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी चीज है जानना। ये बोलना बड़ा गलत है कि मैं तो ऐसे ऐसे लोगों में उठता बैठता हूं, लेकिन मैं तो अभी भी ठीक हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों में उठता बैठता हूं। पर ये गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी जो है आपको माफ नहीं करता। वो हमेशा चीजें सीख रहा होता है, वो बंधा नहीं है। वो देख नहीं सकता है, आपका कॉन्शियस माइंड देख रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे फील कर रहा है और जो वो देख रहा है उसको वो सच मान लेता है। उसे लगता है कि जो लोग गलत कर रहे हैं शायद वही सही है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार हम लोग वो जो है वो अपने भविष्य को हम बिगाड़ लेते हैं। तो सही लोगों से मिलना जुलना, बात करना, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि इसकी रोज रोज मोटिवेशन की जरूरत क्यों है। मैं कहता हूं कि रोज रोज हम एक पथ पर बने रहें, इसके लिए हमें एक सुबह सुबह कमांड चाहिए। तो ये जो मॉर्निंग मोटिवेशन रेगुलर चला आता ना, ये मैं मानकर चलता हूं कि ये कमांड मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, कि मेरी कंटिन्यूटी के लिए भी, आपकी कंटिन्यूटी के लिए भी कमांड है। ये मान लेते हैं कि एक प्रकार से एक कनेक्शन है मेरे और आपके बीच में। ठीक है। या हम ऐसा बोले कि मेरे आपके बीच और हमारी सफलता के बीच, अपने मंजिल के बीच एक कनेक्शन है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे जो है वो अभी पढ़ने में आया, वो है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, अक्सर अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाया करते थे। और उस समय उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ था रिलेटिविटी के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो हर जगह जाके वो लगभग एक, अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत दिमाग नहीं लगा करते थे वो अपने काम में। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने साइंस के प्रयोगों में, अपने काम में फोकस किया करते थे और उनको अलग अलग मीडिया हाउसेस बुलाया करते थे, अलग अलग जगह पर उनका लोग स्वागत करते थे, उनको अलग अलग यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, एक लंबा भाषण लिख लिया उन्होंने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक लंबा भाषण की रिलेटिविटी ये होता है ना, ये साइंस में, ना ये फिजिक्स में, ना ये मैथ्स में, ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे होता है। तो उन्होंने अपने किए गए काम पर, भविष्य में आने वाली संभावनाओं पर एक बड़ा सा उन्होंने ऐसे लिख लिया, एक उन्होंने भाषण लिख लिया बोलेंगे। हर बार जाएंगे वही भाषण चिपका के जाएंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने लगेंगे। आइंस्टीन ने कम से कम वो सेम भाषण जो है वो 200-300 जगह दिया होगा। हर बार उनका ड्राइवर उनके साथ जाया करता था और हर बार वो भाषण की तैयारी गाड़ी में करते थे, और ड्राइवर उनका जो है वो जहां गाड़ी लगती है वो गाड़ी लगा के ड्राइवर भी जाया करता था उस भीड़ में। ड्राइवर ने भी कम से कम 100 बार वो भाषण सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 150 बार वो भाषण दिया, तो 100 बार ड्राइवर ने उनके भाषण को अटेंड किया, और गाड़ी में तो 150 बार जब वो रिवाइज कर रहे होते तो वो सुन लिया करता था वो। अब ड्राइवर को पूरा भाषण याद, एकदम बिल्कुल याद, वर्ड टू वर्ड, कि क्या क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे मजे लेना है आदमी के, ताकि उससे लगे कि भाई ये तो हमारे लिए भाषण दिया गया। सब सीख लिया उसने अपने बॉस से। एक दिन जब जो है आइंस्टीन कहीं जा रहे थे भाषण देने के लिए, तो उसने, ड्राइवर ने कहा कि सर एक बात कहूं, आप तो वही भाषण देते हो हर बार जो आपने अब तक दे चुके 150 बार। आइंस्टीन ने कहा बिल्कुल सही। इस नई जगह जा रहे हो आप, और मैंने आपके जैसे बाल रख लिए, मैं चूंकि आपका ड्राइवर हूं, मैंने बाल भी आपके जैसे रख लिए थोड़े, और तो मैं कद काठी भी आपके बराबर है, क्या इस बार मैं भाषण दूं। आइंस्टीन ने बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा। बोला अरे सर मौका तो दो, एक बार मजा आएगा। आइंस्टीन ने कहा चलो, बोर तो वैसे ही हो गए अपन, करने देते, चलो इस ड्राइवर को भेजते हैं, संभाल लेंगे बाद में यदि कुछ गड़बड़ हुई तो। ड्राइवर इस बार ड्राइवर जो है वो जैसी हो रहा है, तो गाड़ी वाड़ी चेंज करने का, भाई थोड़ा पहले रोक देना, मैं ड्राइविंग सीट पे आता हूं, तुम पीछे जाओ।
थोड़ा यूनिवर्सिटी के थोड़ा पहले गाड़ी रोकी, ड्राइवर निकलकर जो है पीछे आ गया और आइंस्टीन पीछे से आगे ड्राइविंग सीट पर चले गए और वहां पहुंचाए। आइंस्टीन ने बोला जाके गेट कीपर से कि साहब पीछे बैठे हैं और ये जाएंगे। अंदर जाके गाड़ी लगवा दी, आइंस्टीन जो है वो गाड़ी में बैठे रहे। ड्राइवर निकल कर गया, बाकायदा यूनिवर्सिटी में लोगों ने स्वागत किया, फूल वूल दिए, बताया उनके बारे में। अब ड्राइवर ने अपना भाषण शुरू किया, बेहतरीन शब्द वर्ड बाई वर्ड उसे याद था अच्छे से। कोई 1 घंटा आधा घंटा भाषण देता रहा लोगों से, उसने बीच बीच में जो इंटरेक्शन होता ना भाषण में की, वो भी उसने किया, सीख रखा सब उस नेट के। अब उसने कहा लास्ट में कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे, अपने को तो उतना ही आता है जितना रट के बैठे थे। बोलता है कि जल्दी है मुझे, आज मुझे एक और यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं चलते चलते आप मुझे बात कीजिए, मुझे निकल जाए, लंबा क्वेश्चन आंसर का सेशन हो नहीं पाएगा आज। तो पीछे से क्या होता है कि फिजिक्स के एक प्रोफेसर होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो उस कॉलेज के होते हैं। अब वो उनको छोड़ने गाड़ी तक आते हैं, रास्ते में आते थे, बोलते हैं कि मुझे आइंस्टीन साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन, एक क्वेरी है मेरी। बोलो बताओ, किससे पूछ रहे हैं? वो ड्राइवर से। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, कोई फिजिक्स का के बारे में कुछ पूछते एक क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा। चलते चलते गाड़ी के पास आते हैं, फिर वो पलट के ड्राइवर, अब ड्राइवर की समझ में नहीं आती है कि क्या हो गया। आइंस्टीन मुस्कुरा रहे होते, समझ गए होते कि बेटा फंस गए। तो आइंस्टीन मुस्कुरा रहे होते हैं कि बेटा अब गया ये, अब इसको पूछ लिया उसने, फिजिक्स का कुछ पूछ लिया, अब ये कैसे बताएगा। ठीक है, बोलता बस इतनी सी प्रॉब्लम। आप लोग सच में फिजिक्स में आपको थोड़ा एफर्ट करना चाहिए। वो प्रोफेसर इधर देख लगता है कि मतलब ऐसा मैंने क्या बहुत बचकाना क्वेश्चन कर दिया क्या? मैं बताऊं, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा ड्राइवर दे देगा। चलिए मेरे ड्राइवर से पूछिए सेम क्वेश्चन, देखिए आंसर देगा। अब ड्राइविंग सीट पे कौन था? आइंस्टीन। तो अब उस आइंस्टीन ने उसका आंसर दे दिया। वो प्रोफेसर ने उनके हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब आइंस्टीन का ड्राइवर भी महा आइंस्टीन है। वो एक्चुअली वो आइंस्टीन ही थे। तो ड्राइवर जब बाद में आइंस्टीन ने से पूछा कि भैया तुम कैसे, तो बोला सर बुद्धिमान लोगों के साथ रहता हूं तो बुद्धि लगाना सीख गया, होशियार लोगों के साथ रहूंगा तो होशियारी सीख जाऊंगा। कहते हैं ना कि यदि आज आपके आपकी संगत में 4 प्रभावशाली लोग यदि आपके आपकी दोस्ती में, आपके फ्रेंड सर्किल में, यदि आपके आसपास में आप उठते बैठते हो, 4 प्रोमिनेंट लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो 5वां प्रोमिनेंट आदमी आप हो गए, 5वां प्रभावशाली व्यक्ति आप हो गए। 4 बड़े बिजनेसमैन के साथ उठते बैठते हो तो 5वां बड़ा बिजनेसमैन आप हो गए। 4 बड़े डॉक्टरों के साथ उठते बैठते हो तो 5वें शहर के बड़े डॉक्टर आप हो गए। 4 अपराधियों के साथ उठते बैठते हो तो 5वें अपराधी आप हो गए, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लाइफ में बड़ा गंभीर प्रभाव उस चीज का पड़ता है। इसलिए प्लीज ऑलवेज चेक कि किन, अपना एक दायरा बनाइए, कॉपी में लिखिए, अपना नाम लिखिए, सर्कल बनाइए, देखिए किन लोगों से आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है, कौन लोग आपकी जिंदगी में प्लस पॉइंट छोड़ के आते हैं, आपको एक एड ऑन करके आते हैं, आपके पास आते हैं। आपसे जब भी आते हैं तो वो पैरासाइट नहीं है, आपका वक्त चूस के नहीं आते। दे डोंट सक योर टाइम, दे गिव यू टाइम एंड गिव समथिंग न्यू। आप जो 10 मिनट मुझे देते हो ना, इस 10 मिनट का 15 मिनट का बहुत बड़ा वैल्यू है। जो आप मुझे 8 मिनट 10 मिनट का जो वक्त देते हो ना, इसका बहुत वैल्यू है। मैं इस 10 मिनट को मानता हूं कि मैंने आपका वक्त लिया है और उसके बदले मुझे कुछ आपको देना है। ठीक है, तो ये जो आप मेरे पास आए या मैं आपके पास आया इस वीडियो के थ्रू, तो ये 10 मिनट जो है हमारे बीच में एक पॉजिटिव सिनर्जेटिक अप्रोच वाला होना चाहिए। ये 10 मिनट कच्चा बादाम देख लेते आप चाहते तो इस 10 मिनट में आप कुछ और ऐसा बोगस कंटेंट देख लेते हैं जिस कंटेंट में इंटरटेनमेंट होता है फूहड़ टाइप का। और मैं बहुत सख्त नाराजगी है मेरी, फूहड़ लैंग्वेज वाले कंटेंट को लोग मिलियंस ऑफ व्यू मिलते हैं, गाली गलोच है, फूहड़ता है उसमें, और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं उसके। कंटेंट अच्छा है, मैं मानता हूं कुछ अच्छे, बहुत अच्छे कंटेंट है। संदीप माहेश्वरी जी का कंटेंट बहुत अच्छा है उनका, ठीक है। इवन कई कई दूसरे, मतलब मैं देखता हूं कि शिवानी का और ये एक और मैं नाम भूल रहा हूं उनका, है ना, जय किशोरी जी का, कई लोगों के बहुत अच्छे कंटेंट जो अच्छी बात,
धर्म की बात भी करेंगे तो अच्छी बात सिखाएगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग गुड कंटेंट आल्सो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उस नॉनसेंस कंटेंट वाले लोगों से की तुलना में कम है। संदीप पैसवे की ज्यादा है। खैर, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बात वो नहीं, बातें हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उठ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के। इसलिए प्लीज बेटा, है ना, अपने आसपास के सर्कल को चेक करें और हमेशा अगले प्रोमिनेंट व्यक्ति बनने के बारे में सोचें, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।